जब हालात बहुत कठिन हो गए मक्कातुल मुकर्रमा के और अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म आने वाला था, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर ने कहा कि ए अबू बकर तैयार रहना, अमर इलाही के आते ही हम इस शहर को छोड़ देंगे। और फिर वो वक्त आया कि जब कुफ़ार ने हुजूर के घर का मुहासरा कर लिया, आका करीम अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह शहीद करने के इरादे से इर्द गिर्द जमा हो गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ में खाक पकड़ी और सूरा यासीन पढ़ते हुए उनकी आंखों में झोंकते हुए हुजूर गुजर गए और उन्हें पता भी ना चला। और वो मकान का मुहासरा किए सारी रात खड़े रहे। सुबह बिस्तर से हज़रत अली मुर्तज़ा उठे, अल्लाह अकबर। तो आका करीम अलैहिस्सलाम निकल गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ़ ले गए। अब दरवाजे को दस्तक देने लगे तो आवाज़ आई, हुजूर मैं हाजिर हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तैयार खड़े थे, तो कहा अबू बकर तुम तैयार हो? कहा हुजूर आपने कहा नहीं था कि तैयार रहना, कभी हिजरत का हुक्म आ सकता है, तो मैं तो उस दिन से ही तैयार रहता हूँ कि कब हुजूर आएँ और जो फरमाएं मैं वही करूँ। और फिर वहाँ से लेके हुजूर को वहाँ तक गए और जबल सौर की चोटी पर वो गार है, अल्लाह अकबर। उस गार में जाने से कबल हुजूर को बाहर बैठने का कहा। अर्ज़ की हुजूर ज़रा मैं गार के अंदर के माहौल का जायज़ा ले लूँ। गार के अंदर उतरे, पहले उसको साफ़ किया गार को, फिर देखा जगह जगह सुराख थे, तो अपना अमामा फाड़ के कमीज़ उतार के उसके टुकड़े करके उन सुराखों में कपड़ा दे दिया। 2 सुराख एक रिवायत के मुताबिक और एक रिवायत के मुताबिक 1 सुराख बच गया, उसमें अपनी एड़ी रख दी और फिर आवाज़ दी जाने आलम अंदर तशरीफ़ लाइए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम गार में चले गए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी गोद में आपका सर रखा और हुजूर लेट गए। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा। सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर को देखा और जी भर के देखा और ऐसा देखा कि कोई और शरीक भी नहीं था। ये वाक़या हज़रत सैयदना उमर से रिवायत है, कुतुब सिहा में है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात बयान करते हुए रो पड़े और आप कहा करते थे कि अबू बकर ये गार वाली नेकी मुझे दे दें और मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां ले लें। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आगोश में हैं। अब हुआ क्या कि सांप ने जब हर रास्ता मसदूद पाया तो खैर वो उस रास्ते पे पहुंचा जहां इंसानी गोश्त नज़र आया, तो सांप ने फिर डंग लगाया। सांप का डंग अचानक, तो इंसान तो कप कपा के रह जाता है, अचानक तो चींटी काट जाए तो इंसान कप कपा के रह जाता है, छिपकली गिर जाए अचानक तो बंदा अपने वजूद को जो है वो मुतवाज़न नहीं रख पाता। तो नीचे से सांप और वो डंग लगा रहा है। लेकिन लफ्ज़ सुनिए, ये हज़रत उमर की रिवायत है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनी टांग को जुम्बश नहीं आने दी, मखाफ़ता अन यतनब्बहा रसूलुल्लाह, इस डर से कि कहीं हुजूर बेदार ना हो जाए। सारी तवज्जो इधर रही, बेख्तियार आंखों से आंसू ढलक पड़े, दर्द की शिद्दत इतनी थी और आंसू गिरे तो हुजूर के रुखसार पे आका करीम बेदार हो गए। बेदार होते ही मेरे हुजूर ने कहा, मालका या अबू बकर, अबू बकर क्या हुआ? तो ये होती है हंगामी सूरत हाल। हंगामी सूरत हाल में किसी को पुकारें या किसी को कोई जवाब दें तो मुरवजा आदाब की रियायत के साथ जो लफ्ज़ बोले जाते हैं वो तर्क करने पड़ते हैं। इस माइक में करंट था तो मैं करीब होने लगा, तो आपने मुझे मुतनब्बे करना था। तो मेरे साथ आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आपने अगर मुझे ये बताना हो कि इसमें करंट है और अगर आपने मुंह करीब कर लिया तो आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो मेरे नाम के साथ 20 अलकाब लेंगे आप? नहीं लेंगे। आप जल्दी जल्दी जो है वो मुझे कहेंगे जनाब यहाँ करंट है, तो मैं यहीं से रुक जाऊँगा। ये तो है कि आप मेरे लिए कर रहे हैं, और अपने लिए किसी को पुकारें तो फिर भी यही बात है। अल्लाह अकबर। अब हुजूर ने जब कहा ना मालका या अबू बकर, अबू बकर क्या हुआ, तो अब हंगामी सूरत हाल थी ना, तो फ़ौरन कहते लुदेख तो डसा गया, मुझे सांप ने डस लिया, फ़ौरन ये कहते ना। लेकिन हज़रत अबू बकर तेरी मोहब्बत पे कुर्बान, कायनात में आपने ऐसा आशिक नहीं देखा होगा। सांप डंग पे डंग लगा रहा है और टांग शल हो गई है, जहर सरायत कर गया है। हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया, लुदेगतो फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी माँ भी आपके कदमों पे कुर्बान, मेरा बाप भी आपकी राहों पे निछावर, मुझे सांप ने डस लिया है। तो इस मुश्किल वक्त के अंदर भी अदब का करीना नहीं।